Welcome back to another video of medical nutrition. Today my topic of discussion is body fat and its distribution. बॉडी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये कितना होना चाहिए बॉडी में, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। आप जब भी वेट मेजर करते हैं तो आप बीएमआई मेजर करने के लिए लेते हैं, बट एज यू ऑल नो कि वेट मेजर का क्या फ़ायदा है कि इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव मेथड, इजी टू टेक एंड एक्यूरेट इन असेसिंग द डिजीज रिस्क, but it fails to reveal two pieces of information in assessing the disease risk, that is how much of the weight is fat and where that fat is located. ये जो दो बातें हैं ये बीएमआई से या सिर्फ वेट मेजर करने से नहीं पता चलती। सो दैट्स वाई बॉडी फैट मेजरमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन दीज एस्पेक्ट्स। एक हेल्दी बॉडी फैट कितना होना चाहिए, इसकी आइडियल अमाउंट डिपेंड करती है पार्टली ऑन द पर्सन, ऑन हिज जीन्स, ऑन हिज फिजिक। लेकिन एक नॉर्मल मैन का बॉडी फैट होना चाहिए 13 to 21%, जबकि एक वुमेन में 23 to 31% होना चाहिए। वुमेन में आपने देखा है कि आइडियल बॉडी फैट मेन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। एंड वाई इज़ दैट सो? Because during adolescence, lean body mass, which is mostly the muscles, is much more in males than in females. Men में muscles की weightage की वजह से उनका body fat as compared to women कम होता है। इसके अलावा इस आइडियल रेंज से जब बॉडी फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और हाइपरटेंशन। इसी तरह वुमेन में 35% से ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाए बॉडी फैट तो उनमें भी हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन। जो एथलीट्स हैं उनमें बॉडी फैट लोअर होता है, उनमें आइडियल बॉडी फैट की परसेंटेज काफ़ी कम है। मतलब मेन में 5 to 10% है और वुमेन में 15 to 20% है, क्योंकि एथलीट्स में मसल मास ज़्यादा होता है, इनका बीएमआई ज़्यादा होता है। सो हैविंग लेस बॉडी फैट इज़ प्रेफरेबल इन एथलीट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमें देखनी चाहिए वो ये है कि विमेन में मेन की निस्बत आइडियल बॉडी फैट ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ एसेंशियल बॉडी फैट विच इज़ डिपॉजिटेड इन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड द पेल्विक रीजन फॉर चाइल्ड बेयरिंग। बॉडी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द टोटल अमाउंट ऑफ फैट, कि फ़ैट आपकी बॉडी के किस पार्ट में डिपॉजिटेड है। फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स की है। एक हमारे पास होता है इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट, और इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट को सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं या अपर बॉडी फैट भी कहते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट हमेशा एब्डोमेन के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द स्टोर होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ रिस्क। इंट्रा एब्डोमिनल फ़ैट ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू लोअर बॉडी फैट। इंट्रा एब्डोमिनल फैट की करेक्टरिस्टिक ज़्यादातर मेन में होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन में पेयर शेप्ड ओबेसिटी होती है, उनमें लोअर बॉडी फैट ज़्यादा कॉमन है। इंट्रा एब्डोमिनल फैट मेन में क्यों ज़्यादा है, इसकी भी एक वजह है कि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन की वजह से नेचुरली मेन में इंट्रा एब्डोमिनल फैट के डिपोजिशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या फिर आपकी ऐसी डाइट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तब भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होगा। इसको हम एप्पल शेप ओबेसिटी भी कहते हैं। एप्पल शेप ओबेसिटी इज़ डेंजरस एज कम्पेयर टू पेयर शेप ओबेसिटी। इंट्रा एब्डोमिनल फैट को हम असेस किस तरह करते हैं कि अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 40 इंचेस हो मेन में और वुमेन में 35 इंचेस से ज़्यादा हो, तो इससे पता चलता है कि वो पर्सन इन अपर ओबेसिटी रेंज में फॉल करता है। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं दे टेंड टू हैव मोर इंट्रा एब्डोमिनल फैट ऑल्दो दे हैव लोअर बीएमआई। उनके बीएमआई से उसका ताल्लुक नहीं है। लोअर बॉडी फैट के हवाले से एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें अगर एब्डोमिनल फैट नहीं है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है दैट दे आर एट लेस रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स देन दोज ओवरवेट पीपल विद एब्डोमिनल फैट। अपर बॉडी फैट के साथ डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं क्योंकि वो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। वहाँ पे आपके किडनीज हैं, आपके इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यूरिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहाँ पे जब फैट डिपॉजिट होता है तो फैट के अंदर से डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं, जिसमें से एक एडिपोकाइन है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो रिसर्च से पता चला है कि वो लोग जो ओवरवेट हैं लेकिन उनमें एब्डोमिनल फैट नहीं है, दे आर एट लेस रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू दोज विद एब्डोमिनल फैट। तो इससे पता चलता है आपको कि एब्डोमिनल फैट कितना खतरनाक है हमारे लिए एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी फैट।